स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरों का सिक्सर और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपम। राजधानी दिल्ली में कहा कार वाले ने पुलिस कर्मियों की जान को खतरे में डाल दिया। पूरी खबर आपको विस्तार से दिखाएंगे। साथ ही आपको दिखाएंगे कि सीमा हैदर ने खुद को क्यों बताया कट्टर सनातनी, ये भी आगे आपको बताएंगे। सबसे पहले दिल्ली की बात। राजधानी दिल्ली की सड़कों पर एक कार वाले ने कोहराम मचा दिया है। ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर जब ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने उसे रोका तो उसने उन्हें टक्कर मारते हुए कार के बोनट में 100 मीटर तक घसीटा, जिसके बाद वो फरार हो गया। पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। दिल्ली की सड़क पर गुंडागर्दी। कार सवार ने मचाया कहर। खौफनाक तस्वीरें देश की राजधानी से आई हैं, जहां सफेद कार के बोनट पर 2 ट्रैफिक पुलिसकर्मी लटके हुए हैं। वो चालक से कार रोकने को कहते हैं, लेकिन वो नहीं माना। वो दोनों को कार से घसीटता रहा। पहले वो सड़क पर यू टर्न लेने की कोशिश करने लगा, उसके बाद में वो फिर से कार को रिवर्स करता है। ट्रैफिक पुलिस के दोनों जवान भी डटे रहते हैं। इसके बाद कार चालक ने कार की स्पीड बढ़ा दी और दूसरी रोड पर स्पीड में कार दौड़ाई। इसके बाद एक जवान कार से जोर से जमीन पर गिरा। दूसरा जवान ने उसे रोकने की कोशिश नहीं छोड़ी। उसने फिर गाड़ी घुमाई और वो वहाँ से फरार हो गया। राजधानी दिल्ली के बीर सराय थाना इलाके की ये खौफनाक घटना है। घटना शनिवार की शाम की है। आरोप है कि कार चालक रेड लाइट जंप कर रहा था। उसी दौरान सड़क पर ड्यूटी कर रहे एएसआई प्रमोद सिंह और हेड कांस्टेबल शैलेश चौहान ने उसे रुकने को कहा। वो रुका भी, लेकिन जब उससे कार से उतरने के लिए कहा गया तो उसने कार की रफ्तार तेज कर दी। उसने दोनों ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की जान को खतरे में डाल दिया था। सड़क पर डरावना मंजर देखकर राहगीर सहम उठे। इस घटना में दोनों जवानों को चोटें भी आईं। बाद में दोनों को सफदरजंग अस्पताल लाया गया। सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें लोग सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जब पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों का क्या होगा। घटना के बाद पुलिस एफआईआर दर्ज करके मामले की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पीलीभीत से एक ऐसी घटना सामने आई जिससे पुलिस भी हैरत में पड़ गई। रात के वक्त चोरों ने एक घर में धावा बोल दिया, लेकिन मकान मालिक को पता चल गया और इसी दौरान चोर हमलावर हो गए। मकान मालिक ने आत्मरक्षा में फायरिंग कर दी, जिसमें 2 चोर घायल हुए हैं। देखिए। आधी रात को दबे पांव 2 चोर एक मकान में चोरी के इरादे से दाखिल हुए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि चोरी का माल हाथ आना तो दूर, लेने के देने पड़ने वाले थे। वो बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। जमीन पर घायल हालत में चोर गिरे पड़े हैं। दरअसल रात में बेहद शातिराना तरीके से घर में ये घुस तो गए, मगर उन्हें नहीं पता था कि उनके आने की खबर मकान मालिक को लग चुकी है। मकान मालिक महेश पटेल बगल वाले मकान में रहते हैं। उनके जिस घर में चोर घुसे वो बगल वाला है और उस वक्त उस घर में कोई नहीं था। चोर इसी का फायदा उठाकर चोरी करने आए थे। रात करीब 1:30 बजे के आसपास उनकी नींद खुली तो उन्हें एहसास हुआ कि बगल के घर से कुछ आवाज आ रही है। उन्होंने बिना देरी किए सीसीटीवी कैमरे को चेक किया, जिसके बाद साफ हो गया कि मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। बाद में महेश ने अपने घर वालों को जगाया। पड़ोस में रहने वाले दूसरे लोगों को भी फोन घुमाया। मकान मालिक ने बदमाशों से 2-2 हाथ करने की ठान ली। सभी ने मिलकर बंद पड़े मकान की घेराबंदी कर दी। कल देर रात यहाँ पर तकरीबन 2 बजे के आसपास इस बंद मकान में जो है 2 चोर घुसे थे। चोर चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए आए थे। मकान मालिक बता रहे हैं कि 3 लोग थे। फिलहाल 2 लोगों के जो चोर इसमें घुसे थे, ये बंद मकान था मकान मालिक महेश पटेल जी का,
उसके पड़ोस में खुद ये अपने परिवार के साथ रहते हैं। उस मकान में जो खटपट की आवाज आई तो उन्होंने कैमरे से मोबाइल पे देखा तो पता चली गेट खुला हुआ है। जब गेट खुला हुआ तो लगा है उसमें चोर घुस गए। तो बेटे ने मुझे जगाया, बोले पापा जो है पहले मकान का गेट खुला हुआ है, इसमें लग रहा है कि चोर घुस गए। तो हम लोग थोड़ा सा सतर्क होके अपने डंडे वगैरह लेके और अपना लाइसेंसी पिस्टल लेके हम लोग गए बाहर। तो हम लोग ये सोच रहे थे ये चोरी करके निकल गए होंगे, लेकिन जब पहुंचे तो वो एक जो भागा और उसके पीछे पर हमने भागने की कोशिश की तो बैक हुआ। अब बैक होकर उन्होंने हमारे ऊपर हमला करने का प्रयास किया। शहर कोतवाली क्षेत्र में पड़ने वाले मोहल्ला बाग गुलशेर खान की ये घटना है। जब लोगों ने चोर को चारों तरफ से घेर लिया तो उनको भी शक हुआ। चोर भागने की फिराक में लग गए, लेकिन जब उनको ललकारा गया तो दोनों ने महेश पटेल और उनके दूसरे साथियों पर हमला कर दिया। इसके बाद महेश ने चोरों पर अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से फायरिंग की। दोनों चोर घायल हो गए। इनके वहाँ सीसी कैमरे लगे थे। सीसी कैमरे में खटपट को देखा तो इनको मालूम हुआ कि इस घर में चोर घुसे हुए हैं। फिलहाल उसके बाद इन्होंने घर वालों को, मोहल्ले वालों को, सबको इकट्ठा किया, लाठी डंडे लिए। महेश पटेल जी की खासियत थी कि इनके पास एक लाइसेंसी पिस्टल थी जो 32 बोर की बताई जा रही है। उस 32 बोर की पिस्टल के साथ ये मकान के बाहर आए और इन्हीं ने यहाँ पर घुसे चोरों को ललकारा। जो हमला करने के प्रयास किया तो लाइसेंसी पिस्टल से मैंने अपना पहले तो फायर किया, हवाई फायर किया। जब हवाई फायर किया तो फिर वो भागा तो फिर मैंने उसकी गोली चला दी। उसके बाद पीछे से एक और आया, उसने मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश की। मैं दोनों के बीच में फंस गया तो मुझे मजबूरी में अपने आत्मरक्षा के लिए गोली चलानी पड़ी। अगर मैं गोली नहीं चलाता तो मेरे 60 के 60 ही रह जाते, एक दिन बढ़ती नहीं होता मेरी एज में। कल मेरा जन्मदिन था। चोर फंस पड़ चुके थे। इसके बाद महेश पटेल ने पुलिस को सूचना दी। इस घटना के बाद खुद एसपी और सीओ सिटी 2 थानों की फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। बाद में 108 एम्बुलेंस बुलाकर चोरों को जिला अस्पताल ले जाया गया। रात्रि 1:30-2 बजे करीब 2 अज्ञात व्यक्ति मकान में चोरी करने के लिए घुसे, जिस पर जाग होने पर मकान मालिक निकले घर से बाहर। उनके निकलते ही दोनों अभियुक्तगण उनके ऊपर जान से मारने के लिए से हमलावर हो गए। आत्मरक्षार्थ उनके द्वारा अपने लाइसेंसी असला से इनके ऊपर फायरिंग की गई, जिसमें दोनों अभियुक्त घायल हो गए। दोनों अभियुक्त HSI अपराधी हैं। इनके ऊपर दर्जनों से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। उपचार के लिए दोनों को सरकारी अस्पताल भिजवा दिया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर रात के 2:40 पर और 2:40 पर 2 पेशेंट आए, महेंद्र नाम से और यादराम नाम से। इनको जो ड्यूटी पर डॉक्टर साहब थे उन्होंने भर्ती कर लिया गया है और उनका इलाज चल रहा है। पकड़े गए दोनों आरोपी शातिर चोर बताए जा रहे हैं। चोरी की कई वारदातों में इनका हाथ रहा है। पुलिस भी चोरों से मुकाबला करने के लिए महेश पटेल और उनके साथियों की प्रशंसा कर रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पीलीभीत से न्यूज़ 18 के लिए सैयद परवेज की रिपोर्ट। वाराणसी के घाट पर नाव पर सवारी बिठाने को लेकर जमकर हंगामा हुआ। 2 पक्षों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। इनमें कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। हंगामा मचा हुआ है, शोर शराबा है, हाथों में पत्थर लेकर निशाने लग रहे हैं। 2 पक्षों के बीच जमकर पत्थरबाजी हो रही है। कोई भागता दिख रहा है तो कोई भागने को कह रहा है। वाराणसी में गंगा के तेलियाना नाला घाट की हंगामेदार तस्वीरें हैं, जहां सवारी को बिठाने को लेकर ये पूरा हंगामा हुआ है। आरोप है कि दबंगों ने दूसरे नाविक की सवारी अपनी नाव में बिठाने की कोशिश की और इसी के बाद विवाद शुरू हो गया और बात बढ़ते बढ़ते पत्थरबाजी तक पहुंच गई। काफी देर तक गंगा के घाट पर हंगामा चलता रहा। दोनों पक्ष शांत होने के बजाय ज्यादा उग्र होते दिखाई दिए। पत्थरबाजी में कई नाविक घायल हो गए। जहाँ मैं सवारी लाता हूँ वहाँ पे जबरदस्ती अपनी नाव लगाकर और जबरदस्ती कर रहे हैं, मारपीट किए हैं। कई लोग घायल हो गए। जबरदस्ती बहन बेटी को जबरदस्ती खींच कर ले जा रहे थे। उसी का हम लोग विरोध किए तो सैकड़ों उनके साथ में उसके पूरे खानदान के लोग आए और मारपीट किए। कई लोग हमारे तरफ से 5-7 लोग घायल हुए। हंगामे के दौरान अपने नाविक पिता को बचाने गई एक लड़की भी घायल हो गई। बताया जा रहा है कि सवारियों को कम पैसे में घुमाने को लेकर कहासुनी के बाद बात
मारपीट तक पहुंची। वो यात्री का काम होता है, जो बोट पे हम लोग ले जाते हैं, सवारी आती है हमारी। कहाँ की घटना है ये तेलिया नाले घाट का। ये सब जो जगदीश, सतीश और जितेंद्र, सीजय, विजय, अजय, ये सब जो है, ये सब जबरदस्ती लंबे खानदान है। ये सब घाटों पर आकर जबरदस्ती करते हैं, हमारे सवारी को खोल कर ले जाते हैं। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। दोनों पक्ष के लोगों को लेकर थाने ले गई। वहीं घायलों को अस्पताल भेजा गया। वाराणसी से न्यूज़ 18 के लिए रवि पांडे की रिपोर्ट। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर ने भाई दूज मनाया। ग्रेटर नोएडा के घर में उनके भाई वकील एपी सिंह पहुंचे और इस दौरान सीमा ने खुद को कट्टर सनातनी बताया। जब से सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत आई है, तभी से वो अक्सर चर्चा में रहती है। वो खुद को पूरी तरह सनातन के रंग में ढला हुआ दिखाती है। अक्सर त्योहारों पर वो अपने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करती है। भाई दूज के मौके पर भी उसका नया वीडियो सामने आया है। सीमा अपने वकील एपी सिंह को भाई मानती हैं। सीमा ने उन्हें रक्षाबंधन पर राखी भी बांधी थी और अब भाई दूज त्योहार भी मनाया है। जब सीमा माथे पर टीका लगाकर भाई की लंबी उम्र और खुशहाली की कामना की। भैया दूज का त्यौहार मना रही हूँ मैं आज। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये हमारे सनातन धर्म की खूबसूरती है, भाई बहन का प्यार है। आज का त्यौहार और मैं दूसरी बार मना रही हूँ भारत में। मैं बहुत लकी हूँ, बहुत भाग्यशाली हूँ कि भारत जैसा देश मिला मुझे और सनातन धर्म जैसा मुझे सनातन धर्म मिला है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। शायद मैंने पिछले जन्म में कोई जरूर अच्छा सा काम किया होगा, जैसे जन्म में मुझे डॉक्टर एपी सिंह जैसे भाई और सनातन धर्म और भारत देश मिला। सीमा का कहना है कि वो इतने साल पाकिस्तान रही, लेकिन वहाँ भाई बहन का कोई त्योहार नहीं मनाया। सीमा हैदर खुद को सनातनी परंपरा से जोड़ने की कोशिश करती हैं। सीमा कहती आई हैं कि सनातन धर्म में आने के बाद वो हर त्योहार उत्साह के साथ मनाती हैं। इतना ही नहीं, वो खुद को कट्टर सनातनी भी बताती हैं। जब मैं पहले आई थी और उस टाइम में और आज में 100% का अंतर है। तब मुझे शायद इतना कुछ नहीं पता था। आज मुझे सनातन धर्म के बारे में हर चीज़ पता है। पूजा के बारे में अब ज़्यादातर किससे पूछना नहीं पड़ता, और क्योंकि मैं अब करती आ रही हूँ, मुझे दूसरा साल है, हर पूजा मेरी दूसरी बार है, तो बहुत अच्छा लगता है। पहले मैं कुछ और थी, आज मैं कुछ और हूँ। आज मैं एक कट्टर हिंदू सनातनी हूँ, तो आज मुझे प्राउड होता है। पहले सीमा हैदर तुलसी पूजा, एकादशी व्रत, नागपंचमी और रक्षाबंधन का त्योहार भी मना चुकी हैं। सीमा हैदर पिछले साल चोरी छुपे अपने प्रेमी सचिन के साथ भारत पे आई थी। तब से वो ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा में रह रही हैं। वो पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों के साथ आई है। वो भी उसी के साथ रहते हैं। हालांकि अभी भी सीमा को भारतीय नागरिकता नहीं मिली है। सीमा को उम्मीद है कि उसे जल्द ही नागरिकता मिल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रामनगरी अयोध्या में जहां दीपोत्सव पर रिकॉर्ड बना, तो वहीं अब काशी में देव दीपावली के दिन ऐसा ही नजारा देखने को मिलने वाला है। यहां भी रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। 3 दिन का गंगा महोत्सव चलेगा। देव दीपावली के दौरान 15 लाख दिए घाटों पर चलेंगे। दिवाली के मौके पर इस बार अयोध्या में दीपोत्सव का कीर्तिमान बना। सरयू घाट पर 25 लाख दिए जगमगाए। लाखों दियों से सरयू के किनारे अद्भुत नजारा लोगों को देखने को मिला। वहीं अब महादेव की नगरी काशी में देव दीपावली के दिन बड़ी तैयारी की जा रही है। अयोध्या के बाद बनारस में देव दीपावली पर रिकॉर्ड बनेगा। इस दौरान काशी के घाट 15 लाख दियों से जगमगाएंगे। बनारस की देव दीपावली देश दुनिया में प्रसिद्ध है। अलग अलग हिस्सों से लाखों श्रद्धालु देव दीपावली की छटा देखने आते हैं। इस बार उन्हें काशी में अलग ही तरह का अनुभव मिलने वाला है। हर साल की तरह क्रैकर शो और लेजर शो भी आकर्षण के केंद्र में रहेंगे। बड़ी संख्या में टूरिस्ट को देखते हुए कई कार्यक्रम भी कराए जाते हैं विभाग के माध्यम से। इस बार जैसे कि फायर क्रैकर शो और लाइट एंड साउंड शो, जिसको लेजर शो भी कहते हैं, वो भी कराया जाएगा। इसमें बड़ी संख्या में टूरिस्ट इसको एंजॉय करता है। इसमें घाटों को बहुत अच्छे से डेकोर करते हुए, दीपकों को जलाते हुए लाइटिंग की व्यवस्था की जाती है।
घाट पे तो दीपक जलते ही जलते हैं, दूसरी तरफ बालू की तरफ भी सजावट होती है जिसमें हम लड़ियों से झालरों से इसको सजाते हैं। भव्य कार्यक्रम की शुरुआत 3 दिवसीय गंगा महोत्सव के साथ होगी, जो 12 नवंबर से 14 नवंबर तक चलेगा। सभी 84 घाटों में एक साथ सांस्कृतिक आयोजन होगा, जिसमें बनारस संगीत घराने की झलक भी देखने को मिलेगी। इस बार एक प्रयास ऐसा भी है कि सभी घाटों को जोड़ते हुए एक ऐसा सांस्कृतिक कार्यक्रम कराया जाए जो एक अनूठा हो। बड़ी संख्या में टूरिस्ट रहता है, इसको ध्यान में रखते हुए सभी घाटों पर संस्कृति के माध्यम से, संस्कृति विभाग के माध्यम से एक सांस्कृतिक कार्यक्रम कराते हुए एक रिकॉर्ड के रूप में इसको मनाया जाना का प्रयास किया जा रहा है और इसकी तैयारी भी चल रही है। 3 दिन के महोत्सव के अगले दिन 15 नवंबर को देव दीपावली पड़ रही है और इस दिन बनारस के घाट अयोध्या की तर्ज पर जगमगाएंगे। 15 लाख दियों से यहाँ के ऐतिहासिक घाट रोशन होंगे। 15 लाख मिट्टी तो वहीं 3 लाख दिए गोबर से प्रज्वलित किए जाएंगे, जो अपनी चमक दूर तक बिखेरेंगे। जहाँ तक दीपकों की संख्या है, इस बार करीब 12 लाख दीपक, 3 लाख गाय के गोबर के दीपक, करीब 15 लाख दीपक होंगे जो घाटों पे भी होंगे और कुंडों पे भी जलाए जाएंगे। साथ ही साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम इस बार 80 घाट पर मंच बना के किया जाएगा और प्रयास ये है कि बनारस अपने जिस विशेषता के रूप में जाना जाता है उसी के अनुरूप सांस्कृतिक कार्यक्रम के कलाकारों को चयन करते हुए इस कार्यक्रम को कराया जाए। इसको देखने बड़ी संख्या में लोग आते हैं, इसको ध्यान में रखा जाएगा और अच्छे से इस कार्यक्रम को भव्य रूप से कराया जाएगा। बनारस की देव दीपावली पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना चुकी है। सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान 80 से लेकर राजघाट तक अलग अलग ग्रुप में संगीतकार, गीतकार और नृत्य कलाकार अपनी कला को सबके सामने पेश करेंगे। घाटों पर पहुंचने वाले पर्यटक मनमोहक संगीत का लुत्फ ले सकेंगे, जिसे लेकर पर्यटन विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। वाराणसी से न्यूज़ 18 के लिए रवि पांडे की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों से भैंसों के दंगल की तस्वीरें सामने आई। सालों से चलती आ रही परंपरा को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। देखिए, घातक है मुकाबला, घंटों चली लड़ाई, कुछ ने छोड़ा मैदान, कुछ ने मार लिया मैदान। रेफरी का इशारा और फिर जंग शुरू। तस्वीरें बुरहानपुर के शाहपुर की हैं। अमरावती नदी घाट पर भैंसों की जबरदस्त भिड़ंत हो रही है। बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं। जंगे मैदान में अपना दमखम दिखाते ये हैं सितारा और राजा। इससे पहले गब्बर भी आए थे। भीड़ चिल्ला चिल्लाकर भैंसों का उत्साह बढ़ा रही है। यहाँ एमपी के अलावा महाराष्ट्र से लोग आए हैं। शाहपुर में गुमटीधारी व्यवसायियों को बढ़ावा देने के लिए करीब 200 सालों से मेले का आयोजन हो रहा है और इस दौरान भैंसों की लड़ाई का भी आयोजन होता है। और अब तस्वीरें खरगोन से, जहां पड़वा पर्व पर पारंपरिक भैंसों के दंगल का आयोजन किया गया। भैंसों के इस दंगल में नारायण यादव और मुरली यादव के भैंसों राजा और घातक के बीच हुए करीब 30 मिनट तक जंग चली, जिसमें नारायण यादव के पाड़े राजा ने जीत हासिल की। उधर सीहोर के मुरली गांव में भी भैंसों की लड़ाई का आयोजन किया गया, जहां रुस्तम और शेरू नाम के भैंसे मैदान छोड़कर भाग निकले। भैंसों के इस दंगल को देखने के लिए सैकड़ों लोग पहुंचे थे, जिन्होंने इसका आनंद लिया। दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा पड़वा पर सालों से भैंसों को लड़ाने की परंपरा चली आ रही है, जिसे अब भी निभाया जा रहा है। इस खास दिन के लिए भैंसों के मालिक खास तौर से न केवल ट्रेनिंग देते हैं, बल्कि उनकी खाने पीने की भी व्यवस्था करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अमेठी में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान में मुसाफिरखाना कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने जुए की पड़ पर छापा मारकर 14 जुआरियों को गिरफ्तार किया। मौके से पुलिस ने 96,000 कैश और 11 मोबाइल बरामद किए। पुलिस को एक कामयाबी मुखबिर की सूचना पर मिली है।
कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। जीआरपी और आरपीएफ ने संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान चलाया। छठ पूजा के चलते यात्रियों की भीड़ स्टेशन और ट्रेनों में देखते हुए चेकिंग अभियान चलाया गया। प्लेटफॉर्म पर रुके हुए यात्रियों के सामानों को भी चेक किया गया और संदिग्ध लोगों से पूछताछ की। आज भाई दूज का त्यौहार धूमधाम के साथ मना। सीतापुर में जेल पर बहनों का भारी हुजूम उमड़ा दिखा। हजारों की तादाद में बहनें जेल में बंद भाइयों को टीका लगाने जेल पहुंची हुई थी। मुस्लिम बहनों ने पूरे उत्साह के साथ भाई दूज का त्यौहार मनाया और भाइयों को टीका लगाकर मिठाई खिलाई। वहीं रामनगरी अयोध्या में भी धूमधाम से भैया दूज का पर्व मनाया गया। मंडल कारागार में भी भैया दूज का पर्व मना। मंडल कारागार में 40 से अधिक बहनें पहुंचकर अपने भाइयों को राखी बांधी और उनकी दीर्घायु होने की कामना की। हरदोई में बेहोश पड़े युवक के लिए पुलिस देवदूत बनकर सामने आई। दरअसल गश्त के दौरान पुलिस को एक शख्स सड़क किनारे बेहोशी की हालत में मिला। इसके बाद पुलिस की टीम ने सबसे पहले उसकी हार्ट बीट चेक की और जल्द से जल्द उसे अस्पताल पहुंचाया गया। युवक की हालत गंभीर होने की वजह से उसे लखनऊ रेफर किया गया। समय पर इलाज मिलने से युवक की जान बच गई। आपको बता दें कि युवक बाइक फिसलने की वजह से सड़क किनारे गिरकर बेहोश हो गया था। पुलिस का वीडियो वायरल होने के बाद लोग पुलिस फोर्स की काफी तारीफ कर रहे हैं। ये प्रकरण थाना मल्लावा अंतर्गत नया गांव का है, जहां पर स्थानीय पुलिस सायकालीन गश्त कर रही थी। उसी समय सड़क किनारे एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से गिरा हुआ था और अचेतावस्था में पड़ा हुआ था। इनको पुलिस द्वारा रेस्क्यू किया गया और इन्हें तत्काल नज़दीकी CHC ले जाया गया, जहां इनका इलाज कराया जा रहा है। स्थिति सामान्य है। इनसे इनका नाम पूछा गया तो इन्होंने अपना नाम मोहम्मद मोइन बताया और ये रहने वाले बालामऊ थाना कचौना क्षेत्र के हैं। इसमें पुलिस द्वारा आवश्यक कार्रवाई कराई जा रही है।